प्यारे दोस्तों, एक औरत सड़क के किनारे हर रोज ठेला लगाकर सब्जी बेचा करती थी। एक दिन पुलिस वालों की नज़र उस औरत पर पड़ गई। वो उस औरत के पास गए और उससे इस उम्र में ठेला लगाकर सब्जी बेचने की वजह पूछी। तो उस औरत ने उन्हें जो कुछ बताया उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आमना बहन का एक ऐसा सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे और आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, माँ अपने बच्चों को दुख और मुसीबत उठाकर भी पाल लेती है और उनको इस काबिल बनाती है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। मगर वही माँ जब बूढ़ी हो जाती है, जब उसको संभालने का वक्त आता है तो उस वक्त औलाद अपना फ़र्ज़ नहीं निभाती है और औलाद बूढ़ी माँ को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर देती है। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको जो वाक़या बताने वाले हैं उसको सुनकर हर बेटे के दिल में माँ के लिए मोहब्बत दोगुनी हो जाएगी और यकीनन उसको सुनने के बाद कोई भी बेटा अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि आज हमारे इंडिया के हालात कैसे चल रहे हैं। आज हमारे इंडिया के हालात इस बीमारी की वजह से बदतर हो गए हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं। कोई इस बीमारी से मर रहा है तो कोई भूख से मर रहा है। दोस्तों, अभी कुछ वक्त पहले कश्मीर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कश्मीर में एक औरत है जिसका नाम आमना बताया जा रहा है। वो सड़क के किनारे अपना ठेला खड़ा करके सब्जी और फल बेचा करती थी। एक दिन कुछ पुलिस वाले उस इलाके में गश्त कर रहे थे जिनके साथ में एक मुस्लिम अप्सरा रेहाना परवीन भी थी। अचानक से उनकी नज़र उस सब्जी के ठेले पर गई जिस पर एक हिजाब लगाई औरत खड़ी हुई थी। वो फल और सब्जी बेच रही थी। पुलिस वाले उसके पास गए और उससे जाकर पूछा कि इस उम्र में आप ठेला क्यों लगा रही हो। तो आमना बहन ने पुलिस वालों को जो कुछ बताया उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए और उनकी भी आंखों में आंसू आ गए और रेहाना परवीन ने आगे बढ़कर उनको गले से लगा लिया। दोस्तों, उस औरत ने बताया कि मेरा नाम आमना है और मेरे शौहर का नाम यूसुफ था और हमारे 3 बच्चे हैं। मैं यहीं पर पास में रहती हूँ। मेरा शौहर एक नेक दिल इंसान था और मेहनत मजदूरी करके हमें पाल रहा था। मगर 1 साल पहले इस बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। उनके जाने के बाद थोड़े दिन तो हमने जैसे तैसे करके गुजार लिए, मगर बाद में हमारे खाने पीने के भी लाले पड़ गए। मेरे बच्चे भूखे मरने लगे। 2-2, 3-3 दिन तक हमको खाना नसीब नहीं होता था। एक दिन मैंने देखा कि मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मुझसे बच्चों की भूख देखी नहीं गई और मैं उनकी भूख का इंतज़ाम करने के लिए अपने घर से बाहर निकल गई। मैं एक रईस यानी पैसे वाले के दरवाजे पर जा पहुंची और उसके पास जाकर अपने घर की मजबूरी और बच्चों की भूख के बारे में उसको बताया और मैंने उससे कहा कि मेरी मदद कर दो ताकि मैं अपने बच्चों की भूख मिटा सकूं। ये सुनकर उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम भी अच्छे से कर दूँगा और बदले में तुझे भी मेरा एक काम करना होगा। मैं कुछ समझी नहीं थी और मैंने उससे पूछा कि क्या काम करना होगा। तो वो कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें अपने आप को मेरे हवाले करना होगा। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई और अल्लाह की पनाह मांगते हुए खामोशी के साथ अपने घर पर वापस लौट आई। घर आकर मैंने बच्चों को देखा तो वो भूख से बेहाल हो रहे थे, वो भूख से तड़प रहे थे और मुझे देखते ही वो बिलबिलाने लगे और मुझसे कहने लगे, अम्मी हमारा खाना कहाँ पर है, हम भूख से मर रहे हैं, हमारा खाना कहाँ है। उनका ये हाल देखकर मेरा दिल रोने लगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, मगर उस वक्त करती भी तो क्या करती। खैर, उस रात मैंने अपने बच्चों को झूठी तसल्ली देकर सुला दिया। मैंने कहा जब खाना आ जाएगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगी, अब सो जाओ। रात भर मुझे नींद नहीं आई। बच्चों के बारे में और उस गंदे आदमी के बारे में मैं सोचती रही। उसके बाद सुबह हो गई। मैं चुपचाप उठकर अपने घर से बाहर निकल गई। फिरते फिरते मुझे एक घर में मदद मिली और उन्होंने मुझे खाने के लिए कुछ दे दिया।
उन्होंने मुझे अपने घर में झाड़ू पोछा करने के लिए रख लिया और मेरे बच्चों को खाने के लिए भी कुछ दे दिया। उसके बाद कुछ महीनों तक तो मैं उनके घर में काम करती रही। जो पैसे मिलते थे उन पैसों में से बच्चों का खाना लाती थी और थोड़े पैसे बचाती थी। ऐसे करते करते मैंने एक ठेला ले लिया। अब इस पर सब्जी और फल बेचकर अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो मेरे बच्चों का हाल फिर से वही हो जाएगा जो पहले हुआ था। इतना कहकर आमना बहन फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, इस औरत की ज़िंदगी की दर्दनाक कहानी सुनकर पुलिस वालों की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर रेहाना परवीन ने आगे बढ़कर आमना बहन को अपने गले से लगा लिया और वो भी रोने लगी। तो दोस्तों, माँ तो ऐसी होती है जो ज़िंदगी में कितने भी दुख और मुसीबत क्यों ना हो जाएं, मगर वो हर दुख को सहकर अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर देती है। मगर अफसोस है कि फिर भी वही बेटे बड़े होकर अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं या उसको बुढ़ापे में अकेले छोड़कर खुद निकल जाते हैं। आजकल ज़्यादातर घरों में ऐसा देखे जाने लगा है कि जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो बेटे और बहू की आंखों में खटकने लग जाती है। याद रखें, माँ का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है मगर एक माँ ही है जो दोबारा नहीं मिल सकती। इसलिए आप अपनी माँ की कद्र करें, अपनी माँ की आप खिदमत करें और आमना बहन जैसी औरतों की मदद किया करें। अपने माल में से कुछ हिस्सा उन गरीब लोगों को भी ज़रूर दिया करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।